तो हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे नाउन क्या है, नाउन के प्रकार क्या है और उसमें अंतर क्या क्या होता है, ठीक। और उसको पहचानेंगे कैसे, उसका रूल और उसका नियम, सारी चीजें जानेंगे और डेफिनेशन क्या होती है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन होता क्या है, ठीक। संज्ञा हमारा क्या है। तो संज्ञा हमारा ये है, संज्ञा की परिभाषा होगी noun is the name of person, place or persons हो गया, प्लेस। तो कहने का मतलब यह है नाउन हमारा वह है जो किसी व्यक्ति का नाम बताए, किसी वस्तु का नाम बताए या किसी स्थान का नाम बताए, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं, पर्सन में ले लेते हैं, पर्सन में अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्या आएगा, जैसे राम हो गया, ठीक। और क्या हो गया, श्याम हो गया। और जैसे मैं अगर वस्तु में लूं, वस्तु में जैसे क्या आएगा, किसी वस्तु का नाम, ठीक। जैसे चेयर हो गया, ठीक। और जैसे अगर प्लेस में ले लिए तो ले लेते हैं प्रयागराज। क्या ले लिए, प्रयाग। तो कहने का मतलब यह है जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए और किसी स्थान का नाम आ जाए या किसी जानवर का नाम आ जाता है, अदर अदर सब जोड़ सकते हो, जो भी चीज जोड़नी है, ठीक। तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, ठीक। तो नाउन की परिभाषा हमारा क्या हो गया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। अब जान लेते हैं कि नाउन के प्रकार क्या होते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो संज्ञा हमारा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। फिर हम लोग ले लेते हैं तीसरा हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, जिसको बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा हम लोग ले लेते हैं, चौथा क्या लेते हैं, मटेरियल नाउन। क्या ले लिए, मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। लास्ट में हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, ठीक। ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन और तीसरा होता है हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। तो जो हमारा ये पहला है, पहला हमारा होता है व्यक्तिवाचक, जो तुम्हारा क्या कहते हैं, हिंदी में ही छिपा है। उसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति का
नाम बोध करा रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? ठीक। किसी वस्तु का भी अगर नाम ले रहा है तब भी हमारा क्या कहलाएगा? किसी जानवर का नाम ले रहे हैं, जानवर का नाम का मतलब ये है कि कुत्ता ना बोल, ये जात क्या बोध कराएगा? कुत्ते का भी एक नाम होता है, वो चाहे जो नाम हो ना। लोग बहुत सारे नाम रखते हैं, जैसे टोनी हो गया, ठीक, कोई शेरू रख देता है, वो डिपेंड करता है नाम क्या रखा गया। अगर नाम आएगा, वो चाहे जिसका नाम आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक। अब आ जाते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो किसी क्या कहते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, और चाहे क्या कहते हैं वस्तु, ठीक, इन सब का अगर जात क्या बोध करा दे तो हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल में अगर मैं लूं, एग्जाम्पल में जैसे अगर मैं ले लेता हूं कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में हम लोग ले लेते हैं बॉय, एक को ले लेते हैं बॉयज और कहने का मतलब यह है, मान लो एक क्लास है, ठीक, उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों बैठे, अगर मैं बोलूंगा कि बॉयज खड़े हो जाओ, उसमें जो बॉयज होंगे खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो जाति है वो क्या है? लड़कों वाली। एक मैंने जात बोल दिया तो क्या खड़े हो गए? अगर मैं गर्ल्स बोलूंगा तो वो, अगर मैं इसी में बोल दूं, अगर मान लो बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, अगर मैं किसी एक का नाम लेके बोल दूं, मान लो कोई उसमें राम है उस क्लास में, अगर मैं आके बोलूं राम खड़े हो जाओ, तो उसमें जो व्यक्ति खड़ा होगा वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। क्यों प्रॉपर नाउन होगा? क्योंकि मैंने उसका नाम लिया, ठीक, क्योंकि जो तुम्हारा क्लास है मैं किसी व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा हूं, जब नाम का बोध होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। और जात का जब बोध होगा तो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। अब आ जाते हैं तीसरा वाला जो है वो हमारा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जहां समूह पाया जाए। क्या पाया जाए? जहां समूह पाया जाता है वहां क्या कहलाता है? तो समूह हमारा क्या होता है? एक लोगों से तो समूह बनेगा नहीं। जैसे मैं आऊं क्लास में, तो क्लास में अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट से तुम्हारी क्लास बनेगी नहीं, उसमें 2 4 5 10 जो भी होंगे। तो अगर इसमें एग्जांपल ले लें, इसका क्या ले लेते हैं? क्लास। अगर ये जो हमारा क्लास आ रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा? बच्चों का जो समूह बन रहा है ये हमारा क्या है? क्लास है। तो जो एक समूह हमारा तैयार हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लो क्रिकेट टीम ले लिए, क्या ले लिए? तो टीम तो एक प्लेयर से बनेगी नहीं, क्योंकि अगर हम एक प्लेयर लेंगे तो वो प्लेयर का नाम हो जाएगा, जो भी चीजें है प्लेयर हो गया। अगर वही 2 4 5 10 जितने भी प्लेयर हैं उनको इकट्ठा कर दे, बोल दे कि टीम ए, जब वो टीम आ जाएगी तो टीम जब आएगी तो क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। जैसे आर्मी होता है, क्या होता है? ठीक, आर्मी भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक, क्योंकि सोल्जर का वो क्या होता है? एक समूह होता है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन, कि मटेरियल नाउन होता क्या है? ठीक, मटेरियल नाउन तुम्हारा वो है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु प्राप्त कर सके, एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु क्या ले? जैसे हम अगर एग्जांपल में ले, क्या ले लेते हैं? गोल्ड। क्या ले लिए? गोल्ड हमारा क्या है? एक पदार्थ है, ठीक, एक धातु है। तो जो है गोल्ड है हमारा, गोल्ड से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना, हाथ में पहनने के लिए, गले पहनने के लिए, नाक में, कान में, जो भी चीजें होती है, ठीक। और ले लेते हैं क्या? गोल्ड हो गया। वाटर ले लेते हैं, जब वाटर लोगे तो वाटर से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक। मिल्क ले लेते हैं, मिल्क से भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो, ठीक, जैसे मिठाई बना सकते हो, दही बना सकते हो, ये सारी चीजें बना सकते हो किसके द्वारा? तो ये जब कोई वस्तु लो और उस वस्तु से जब दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा?
मटेरियल नाउन। और जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम लोगों को इसमें, हाँ ऑयल ले लो, ऑयल भी हमारी बहुत सारी चीजें बना सकते हो ना। अब आ जाते हैं भाववाचक, सबसे मेन ये भाववाचक होता क्या है। भाववाचक तुम्हारा वो है जो हम महसूस कर सके, ठीक, वो हमारा क्या होता है, भाववाचक। कहने का मतलब यह है कि जिसको हम ना छू सके, ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, महसूस कर सके, एक स्थान से दूसरी स्थान ना ले जा सके, ठीक। तो कहने का मतलब यह है, या किसी का गुण हो, गुण का मतलब यह होता है कि जैसे किसी का गुण होता है क्या, ऑनेस्टी, ईमानदारी होता है। ईमानदारी क्या होता है, एक गुण है उसकी। कोई चोर है तो वो भी उसका एक गुण है, कोई टीचर है तो उसका गुण है, ठीक, कोई डॉक्टर है तो उसका गुण है। तो कहने का मतलब अगर किसी की क्वालिटी भी आ रही है तब भी हमारा क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल में मैं ले लूं, एग्जांपल में मैं अगर लूं तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, चाइल्डहुड, बचपना जिसको बोलते हो, ठीक। बचपना को हम लोग अभी इस एज में आ गए तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमारी बचपना कैसे थी, हम लोग कैसे करते थे, ठीक, कैसे खेलते थे, कैसे दौड़ते थे, ये सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब जिसको हम महसूस कर सके उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक। वो हमारा क्या है, वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। कोई होता है, कोई खुश होता है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक। किसी की खुशी को हम महसूस कर सकते हैं ना। जैसे कोई सामने व्यक्ति बैठा है, कोई उदास बैठा है, कोई खुश बैठा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, तो कहने का मतलब उसके गुण को हम महसूस कर सकते हैं, वो कर क्या रहा है ना। तो अगर हम किसी के गुण को महसूस कर ले, ठीक, वही हमारा क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं, ठीक, तुम लोग बताओ कौन सा नाउन होगा, ठीक। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 3 एग्जांपल दे रहा है, तीनों में तुम लोगों को बताना है वो कौन सा किसका है, ठीक। पहला हम लोग ले लेते हैं, पेन हो गया, ठीक। एक पारस की पेन आती है, हाँ कंपनी है, पारस है ना, एक लिंक की आती है, सबकी एक कंपनी है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक। और तीसरा हम लोग ले लेते हैं, तीसरा मैं ले लेता हूं एक स्थान का, ठीक। ये 3 एग्जांपल है, इन तीनों में तुम लोगों को बताना है कि कौन सा नाउन है, ठीक। पहला क्या है, कम, कॉमन नाउन है तो क्यों कॉमन नाउन है, कारण क्या है। चलो बैठ जाओ, मैं बता देता हूँ। कॉमन नाउन इसलिए है, देखो मैं 2 एग्जांपल इसीलिए सेम दिया हूँ, बता तो दिए ये कॉमन नाउन है, क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये तो बता दिए, लेकिन ये भी क्वेश्चन आएगा कि है कि, ठीक, बताओ। उसमें पेन का दिया है, पेन एक जाति है, नाम नहीं लिया गया उसमें। जैसे पेंटालिन हो गया, हाँ, इसे पेंटालिन नाम लेंगे तो सब प्रॉपर नाम हो जाएगा। पेन ली है, पेन को ही पेन आएगा, इसलिए कॉमन नाम। सही सही। कहने का मतलब यह है, जो ये तुम्हारा पेन है, हाँ, जैसे धीरज बताया कि पेन तुम्हारा क्या है, जात का बोध करवा रहा है ना। जैसे तुम लोग सब लोग क्लास में बैठे हो, मैं आऊं बोलूं तुम लोगों से कि एक पेन हमको दे दो, तुम लोग कोई भी पेन निकालोगे हमको दे दो। अगर मैं तुम लोगों से वही आगे क्वेश्चन में बदल दूं
ये बोलूं कि हमको पारस का पेन चाहिए, किसका पेन चाहिए, तो जिसके पास पारस की पेन होगी वही हमको निकाल के देगा। जिसके पास पारस की पेन नहीं होगी तो हमको जवाब देगा सर हमारे पास पारस की पेन नहीं है, इस कंपनी की पेन है, चाहिए तो आप ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब मैंने पेन बोला तो मैंने एक जात दे दी उसकी, क्या दे दी, जात। पेंसिल अगर बोलता तो उसकी एक जात हो जाएगी, पेन बोल दिया तो उसकी एक जात हो गई। तो पेन जो हमारा है वो एक जात हो गई, पेन सब लोग निकाले, हमको क्या दे दिए, पेन दे दिए। अब जैसे मैं बोलूं इसमें क्या कहते हैं, पारस वाले में मैंने एक नाम ले लिया, पेन का क्या कर लिया, जब नाम से बोध होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, मैंने बताया था प्रॉपर नाउन। और जब किसी जात से बोध हो तो हमारा क्या कहलाएगा, ठीक। अब जैसे मैं एक चीज कहूं कि एक एक पेन सब लोग दे दिए, क्लास में 10 12 15 लोग हो जो भी हो, सब लोग अगर एक एक पेन दे दिए, मेरे पास ढेर सारी पेन इकट्ठा हो गई, तो वो कौन सा प्रॉपर, वो क्या कहते हैं, वो कौन सा नाम कहलाएगा, उसमें बहुत सारी पेन है। हाँ, पेन का मतलब ये है कि हर कंपनी का पेन है, मेरे पास 10 15 पेन है, मैं इसको ऐसे पकड़ के रखा हूं, तो वो कौन सा नाम होगा, वो कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों, क्योंकि कई पेनों का क्या है, एक समूह है। तो जब कई चीजों का समूह होता है तो हमारा क्या कहलाता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और समझा देता हूं, क्लियर कर लो। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, मान लो एक ग्राउंड है, क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक। 5 बॉयज हैं इसमें, ठीक, क्या है, 5 बॉयज, 3 काऊ हैं और 10 डॉग्स हैं, क्या है, ठीक। और डॉग में एक नाम ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। और काऊ में जैसे कोई रख देता है नाम, सीता रख देता है, ठीक, जो भी चीज है। और बॉयज में मैं ले ले रहा हूं राम, रमेश, ठीक, ले लिए। अगर मैं ये बोलूं ये जो फील्ड है सब लोग इकट्ठा है, सब लोग क्या है, तो कौन सा नाम कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें सारे लोग क्या हैं, एक समूह बना के या फिर जो भी चीजें हैं। अगर मैं ये बोल दूं इसमें से कि बॉयज चले तो कौन सा होगा, कॉमन नाउन होगा। क्यों, क्यों कॉमन नाउन होगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बॉयज बोला तो एक जात क्या हो गई, बाहर हो गई, एक जात क्या हो गई। अगर मैं बॉयज बोला हूं तो डॉग नहीं बाहर आ जाएगा, ठीक। अगर मैं इसी में बोल दूं कि सब लोग हैं, इसी में बोल दूं कि सीता को लेके आओ, तब उसमें केवल एक लेके आओगे, क्या लेके आओगे, सीता। तो मैंने वो नाम बोल दिया, जब नाम की बात आ जाएगी तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाम कहलाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि वो एक नाम है और किसी क्या कहते हैं, जानवर का नाम है। जैसे काऊ थी, काऊ का नाम रख दिया गया था क्या, सीता, तो हमारा जो एग्जांपल निकल के आया ये चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें परिभाषा मैं अगली वाले टॉपिक पे करूंगा, ठीक। प्रॉपर नाउन क्या होता है, परिभाषा तो मैंने सारी चीज बता दी है, लिखना चाहो तो लिख लेना ना। और कॉमन नाउन की भी बता दी है, कलेक्टिव नाउन की भी बता दी है, मटेरियल नाउन का भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी परिभाषा बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया, ठीक। अब कल इसी को हम पार्ट 2 में आएंगे, ठीक। अगले वीडियो में जब लेके आएंगे तो क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करें। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।